नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा के बारे में सुनाना जा रहा हूँ। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी भी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है, उसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गधा तो गधा ही होते हैं। गाय सींग मारती है। ब्यासाई हुई गाय को अनायास ही सिंहानी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गाधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सड़ने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया देख भी न दिखाई देगी। बेशक मैं चाहे एकांत पर कुल्लेल कर लेता है हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकृष्ट हो पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए कमेंट शेयर लाइक करें। अगर वे भी इनका जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसे नहीं है। बैल कभी कभी मरता भी है, कभी कभी आइडियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः इसका स्थान गधे से नीचे है। गधे तो नहीं हो सकते कभी भी। दोस्तों, झूरी कच्छी के दोनों बैलों के नाम से हीरा और मोती दोनों परछाई जाति के थे। दिखने में सुंदर, काम में चौकस, टील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुंह भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसे गुण शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धोल छाप होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फूसा फूसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर
ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपने थकान मिटा लेते। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा मुंह भी हटा लेता था। थैंक यू दोस्तों। आगे भी इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि और भी इसकी पार्ट 2 आपको ज़रूर अगले पार्ट सुनने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। आपको जल्द ही इस सीरीज की पार्ट 2 ज़रूर मिलेगी।